हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन से अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहला स्टेटमेंट टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ड्यूरिंग अ प्रोसेस रिमेंस कांस्टेंट, तो आपका गलत हो गया। यहाँ पर टोटल इंटरनल एनर्जी आती है आपके पास। दूसरा, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट। तीसरा, वर्क डन बाय सिस्टम इज इक्वल टू द हीट ट्रांसफर्ड टू द सिस्टम। और चौथा है कि आपका वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन मीन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट की बात करें आपके पास, पहले तो की कॉन्सेप्ट। तो की कॉन्सेप्ट क्या होगा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपके पास, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि अगर आपका क्या होता है कि आपके पास कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, मान लेते हैं 1 से 2, कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है आपके पास, तो इसको कुछ हीट सप्लाई की जा रही है। तो जो हीट सप्लाई की जाती है इसका कुछ पार्ट तो आपको वर्क देता है, और बची हुई हीट तो क्या करती है आपके पास उस सिस्टम की या गैस की इंटरनल एनर्जी को चेंज करती है। यानी कि क्यू की वैल्यू क्या होती है? डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। तो ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि जितनी हीट सप्लाई की जाए वो वर्क और इंटरनल एनर्जी को क्या करती है? वर्क प्रोवाइड करेगी, और बाकी बची एनर्जी हीट इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगी। इसका मतलब टोटल एनर्जी आपके पास क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। या अपन ये भी कह सकते हैं जो आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये बेस्ड होता है बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है कि आपका जो जो सिस्टम है या जो टोटल एनर्जी ये कांस्टेंट रहती है, बस एनर्जी क्या करती है अपनी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पर देखो तो ऑप्शन नंबर जो बी दिख रहा है आपको, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।